फ्रेंड्स तो विक्टोर क्लासेस। हम एक और वीडियो आपके लेके आए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे एक और सवाल की जो कि CGL में पूछा गया है या CGL में पूछा गया है। पास्ट ईयर क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला, कॉलेज के छात्रों में एक समूह ने परियोजना को 10 दिनों में पूरा करने का निर्णय किया। चूँकि हर दिन 2 छात्र बाहर हो रहे थे, परियोजना 15वें दिन के अंत में पूरी हो गई। परियोजना की शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी थी? तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो हमें निकालना है उसे मान लेते हैं। हमें निकालना क्या है, कितने छात्रों की संख्या है, तो उसे हम लोग n मान लेते हैं। ठीक है। अब ये मान लेंगे कि हर छात्र एक दिन में एक ही काम करता है। तो काम कितने दिन में ख़त्म होना था? 10 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया? 10n। ठीक है। अब जो इसके बाद का है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मान लीजिए तो ये टोटल काम करना था, लेकिन हो क्या रहा था कि हर दिन 2 लोग काम छोड़ते जा रहे थे। तो सबसे पहले अगर 15 दिन के हिसाब से सोचिए हम लोग, तो पहला दिन जो था हमारे पास फर्स्ट डे, उसमें n छात्र थे। तो अगर हर छात्र हर दिन में एक काम करेगा तो n छात्र कितने करेंगे एक दिन में? n काम। अगला दिन 2 छात्र चले गए तो दूसरे दिन में n-2 काम होगा। टोटल n काम हो सकता था, लेकिन 2 लोग चले गए तो 2 काम बंद हो गया। उसी तरीके से n-4 दिन। ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो इन सब में 2-2 का अंतर है ना। तो ये एक तरह का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, AP, या हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो इसे हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं? तो कैसे समझेंगे इसे हम लोग? तो हमें निकालना पड़ेगा ये टोटल कब तक गया है? 15 दिनों तक। ठीक है। तो किसी भी AP का फॉर्मूला क्या होता है? योग का फॉर्मूला होता है n/2। तो यहाँ पे बड़ा n लिखेंगे हम लोग। 2 × a ये पहला टर्म होता है, n-1 × d। d हमारा अंतर हो गया। ठीक है। तो n तो हमारा 15 था तो 15 बिठा दिए। a हमारा क्या है? यहाँ पे स्मॉल n है तो स्मॉल n बिठा दिए। यहाँ पे n हो गया आपका 15 - 1। अब d देखिए, d क्या होगा? बहुत लोग 2 लिख देंगे, बट ये 2 होता नहीं है। जब भी हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी में अंतर निकालते हैं, जो दूसरा वाला होता है उससे पहले को घटाते हैं। मतलब n-2 से हम लोग n को घटाएंगे तो n, तो ये -2 हो गया। ठीक है। तो ये हमारा -2 आएगा। अब सॉल्व करते हैं। तो ये 15/2 यहाँ रहने देते हैं। ये आपको हो जाएगा 2n। ये देखिए आपका हो जाएगा 14 - 2 तो ये हो गया -28। ठीक है। ये हमारा टोटल काम है और ये भी हमारा टोटल काम है जो हमने ऊपर से निकाला। दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो 15 × 2n - 15 × 28 = 20n। ठीक है। ये 20 कैसे आया? ये नीचे वाला 2 जाके इसमें गुना हो गया। तो इसको हम लोग इधर ले जाते हैं, इसको तो ये 15 × 2 हो गया 30n। ये हो गया आपका 20n। ये हो गया आपका 15 × 28। तो ये होगा 10n। तो n = कितना हो जाएगा? ये 15 × 28। तो आप इसे 5 से काट सकते हैं 2 बार में। 5 से कटेगा ये 3 बार में, 2 से कटेगा ये 14 बार में। तो n बराबर हो गया आपका 42। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो अच्छा लगा और वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर